नमस्कार साथियों, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कैलेंडर चल रहा था, आज हमें उसी के आगे कंटिन्यू करना है। और हमने आपको बताया था कि विषम दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमने सर्वप्रथम बताया था कि जैसे एक साधारण वर्ष होता है उसमें क्या करते हैं 360 में, तो एक साधारण वर्ष की बात किया जाएगा तो हम क्या करते हैं 365 दिन सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं। और उसमें देखा जाएगा विषम दिन कितना होता है। एक लीप वर्ष की बात किया जाएगा 366 दिन होता है, उसमें देखा जाएगा विषम दिन कितना होगा। हमने आपको बताया था कि एक साधारण वर्ष की बात किया जाएगा 365 दिन होता है, अगर इसमें 7 से भाग देंगे शेष कितना एक बचेगा। और लीप वर्ष की बात किया जाएगा 366 होता है, इसमें 7 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा 2। तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन हमने कितना बताया था 1, और एक लीप वर्ष की बात किया जाएगा विषम दिन हमने कितना बताया था 2। और आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, पूछा यह जा रहा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, सर्वप्रथम 4 से भाग देते थे, जितनी बार भाग जाता था वही हमारा लीप वर्ष हो जाता था। तो अगर इस 100 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा 25 बार। तो क्या हमारे ये 25 वर्ष होंगे लीप वर्ष, तो देखा जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो 100 है या शताब्दी है, तो शताब्दी को हम क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा कटता है तब तो लीप वर्ष होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो अगर इसकी बात किया जाएगा 100 में अगर हम 400 से भाग देंगे, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है या कट रहा है, नहीं। अब हम क्या बताएंगे कि हमारा एक लीप वर्ष कम बनेगा। तो 100 वर्षों में पूछा जाए लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो हमने क्या बताया था आपको 24। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। तो अगली सवाल में कहा क्या जा रहा है कि 100 वर्षों में साधारण वर्ष की संख्या क्या होगी। अगर 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष आपके निकल चुके हैं तो बचा कितना है 76। अब आपका उत्तर क्या होगा, 100 वर्षों में साधारण वर्ष की संख्या क्या होगी, क्या बताओगे 76। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए क्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर विषम दिनों की संख्या की बात किया जाएगा तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा 24 लीप वर्ष होगा और 76 क्या होगा साधारण वर्ष होगा। और एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या हमने कितना बताई थी और एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना बताया था 1। तो अगर लीप वर्ष में 2 है तो हम 24 दूनी 48 हमारा ये हो जाएगा, और 76 का नम 76 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 124। तो 124 बटे अगर 7 करेंगे शेष क्या बचेगा 5। तो आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो उत्तर आपको क्या बताना है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए कहा क्या जा रहा है कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो इसी को हम 2 गुणे 100 कर सकते हैं। 2 गुणे 100 में देखा जाएगा विषम दिन की संख्या हमने कितना बताया था 5। 5 दूनी 10 बटे आप 7 करोगे तो कितना आएगा 3। तो 200 वर्षों में आपसे पूछा जाए विषम दिनों की संख्या क्या होगी, क्या बताना है आपको 3। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगली सवाल आपको दिया क्या गया है कि 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या क्या होगी। तो हम इसी को क्या है 3 गुणे 100 लिख सकते हैं बटे 7। तो 3 गुणे 100 में विषम दिन हमने कितना बताया था 5। तो 5 तिहाई 15 बटे 7 करोगे शेष कितना बचेगा 1। तो अगर आपसे पूछा जाए 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, क्या बताना है आपको 1। तो देखिए इस सवाल में थोड़ा से ऑप्शन में थोड़ा से करेक्शन करना होगा क्योंकि ये ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो यही जो 2 है इसी को हम क्या है 1 बना लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगला क्या कहा जा रहा है कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो इसी को हम देखिए 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। 4 गुणे 100 में विषम दिन हमने कितना बताया था 5। और देखिए 400 जो है हमारी शताब्दी है, अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो हमारा एक लीप वर्ष अतिरिक्त बनेगा बटे 7। हम इसी को क्या बताएंगे 21 बटे 7 करेंगे शेष क्या बचेगा 0। तो अगर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या की बात किया जाएगा तो क्या उत्तर बताना है आपको 0।
तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1995 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए विषम दिनों की संख्या की बात किया जाएगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और देखा जाएगा विषम दिनों की संख्या जो होती है वह किसी भी शताब्दी का वह अंतिम दिन होता है। जो अंतिम दिन होता है वह किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, 31 दिसंबर। तो 31/12/1995 को हम निकाल लेते हैं, जो दिन होगा वही उत्तर आ जाएगा। तो तारीख देखी जाएगी कितना है, 31। और दिसंबर के कोड की बात किया जाएगा तो हमने क्या बताया था, 5। लास्ट के 2 अंक की बात किया जाएगा 95। लीप ईयर्स की बात किया जाएगा तो अगर हम 4 से इसमें भाग देंगे तो 23 चौका 92, 23 लीप ईयर्स हमारे बनेंगे। और 1900 के कोड की बात किया जाएगा तो हमने आपको क्या बताया था, 0/7 करना है। 7 चौक 28, 3 हो जाएगा। और 13 सतह 91, ये 4 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 2 हो जाएगा। देखिए 5 2 7, ये भी कट गया। 4 3 7, शेष क्या बचा, 0। अगर शेष 0 बचेगा तो हमने आपको बताया था कौन सा दिन होगा, रविवार। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि 1993 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। वही आपको फार्मूला लगाना है, 1793 सॉरी। तो तारीख देखा जाएगा 31 दिसंबर के कोड की बात किया जाएगा। 5 लास्ट के 2 अंक की बात किया जाएगा 93। और इसमें 4 से आप भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाग, तो क्या बताओगे, 23 बार। और 1700 की कोड की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, 4, क्योंकि हमने आपको बताया ही था पहले कोड सभी ऑल टोटल ना। 7 त्रिक 7 चौक 28, 3। और 7 से इसको काटेंगे तो ये शेष कितना बचेगा, 2। 7 से काटेंगे शेष कितना बचेगा, 2। देखिए 4 2 6 2 8, 8 5 13 और 3 16 बटे अगर 7 करोगे, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। और हमने आपको बताया था 2 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगली सवाल हमें दिया क्या गया है कि 1513 में विषम दिन की संख्या क्या होगी। वही आपको फार्मूला लगाना है, 31/12/1513। तारीख देखी जाएगी तो 31 दिसंबर के कोड की बात किया जाएगा तो क्या बताना है, 5। और लास्ट के 2 अंक की बात किया जाएगा 13। अगर 4 से भाग दोगे कितना लीप ईयर्स होगा, 3। और 1500 के कोड की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, 0/7। देखिए 7 चौक 28, 3 1 हो जाएगा। 7 के नाम 7 6 हो जाएगा। 6 3 9, 5 14 और 3 17 बटे आप 7 करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर 3 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि वर्ष 2045 में विषम दिन की संख्या क्या होगी। तो आपको निकालना क्या है, 31/12/2045। तारीख देखी जाएगी कितना है, 31 दिसंबर के कोड की बात किया जाएगा तो क्या बताना है, 5। लास्ट के 2 अंक की बात किया जाएगा 45। और अगर इसमें 4 से आप भाग दोगे तो लीप ईयर्स कितना होगा हमारा, 11। और 2000 कोड की बात किया जाएगा तो क्या बताना है, 6/7। देखिए 7 चौक 28, 3 हो जाएगा। 7 छंग 42, 3 हो जाएगा। 7 के नाम 7, ये 4 हो जाएगा। 6 4 10, 3 13, 5 18 और 3 21 बटे आप 7 करोगे, शेष क्या बचेगा, 0। अगर 0 बचेगा तो कौन सा दिन आना है, रविवार। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगला कहा क्या जा रहा है कि शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरी दिन और ये प्रथम दिन होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन वही होगा, वह उस शताब्दी का जो विषम दिन होगा, विषम दिन होगा। और हमने आपको विषम दिन में हमने बताया था कि 100 में विषम दिन कितना होगा, 5। 200 की बात किया जाएगा, विषम दिन की बात किया जाएगा 3। 300 में विषम दिन की बात किया जाएगा तो कितना बताना है, 1। और 400 में विषम दिन की बात किया जाएगा तो कितना बताना है आपको, 0। देखिए अगर 5 रहेगा तो कौन सा दिन आना है, शुक्रवार। 3 रहेगा तो क्या आना है, बुधवार। और 1 रहेगा तो क्या आना है, सोमवार। और 0 रहेगा तो क्या आना है, रविवार। तो ये देखिए ये जो चारों हैं ये किसी भी शताब्दी के क्या होते हैं, अंतिम दिन। और हमने आपको बताया कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है वह क्या होता है, 31 दिसंबर। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो आपसे क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है कि शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो देखिए शुक्रवार नहीं हो सकता है, बुधवार, सोमवार और क्या है, रविवार। लेकिन आपको हमने सोमवार जो है
ये अपवाद में हमने बताया था कि पॉप ग्रेगरी साहब ने दिन सोमवार को 1 जनवरी सन 1 को सोमवार निर्धारित करके उन्होंने अपने कैलेंडर का प्रयोग दैनिक जीवन में जो प्रयोग किया और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा रहा है वही किया जा रहा है कि हमने क्या है 1 जनवरी सन 1 को क्या है पॉप ग्रेगरी साहब ने निर्धारित किया था, क्या है दिन क्या है सोमवार है। इसीलिए जो सोमवार है या किसी भी शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन दोनों हो सकता है, तो यही आपका अपवाद है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो देखिए शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और क्या है रविवार, यही चारों नहीं हो सकते। तो देखिए शुक्रवार भी दिया है, ये हो सकता है। और बुधवार की बात किया जाएगा तो ये भी दिया गया, ये भी हो सकता है। अगला सोमवार की भी बात किया जाएगा तो ये भी दिया गया है, ये नहीं हो सकता है। तो हो क्या सकता है आपका किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन नहीं हो सकता है वह क्या है मंगलवार। जो मंगलवार है वह किसी भी शताब्दी का क्या हो सकता है प्रथम दिन। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगली सवाल में दिया क्या गया है कि शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि शुक्रवार, बुधवार और देखा जाएगा सोमवार और ये अगला क्या है रविवार। हमने यही बताया कि किसी भी शताब्दी का यह क्या है अंतिम दिन हो सकता है। तो देखिए आपको बुधवार भी दिया गया, रविवार भी और शुक्रवार भी दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगली सवाल को हम देखते हैं। देखिए अगला कहा क्या जा रहा है, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो अब देखिए अगर प्रथम दिन नहीं हो सकता है, देखिए अंतिम दिन क्या है शुक्रवार है और इसकी बात किया जाएगा तो ये देखिए अगर इन तीनों की बात किया जाएगा तो ये प्रथम दिन हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो देखिए शुक्रवार नहीं हो सकता है, बुधवार और क्या है रविवार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट सवाल है, इसको हम देख लेते हैं। बहरहाल सवाल समाप्त हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि जितना आज पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया है।